गाड़ी वापस चली गई है, फिर आएगी अब गाड़ी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस, आज मैं जा रहा हूँ ना एक नई बाइक की डिलीवरी लेने, और काफ़ी टाइम से वेट था यार वैसे मुझे इस बाइक की डिलीवरी है, क्योंकि मैंने बुकिंग कराई थी ऑलमोस्ट 3 महीने पहले इसकी बुकिंग कराई थी। तो उस टाइम पर बात तो हो गई थी, फिर मैंने बोला था अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक में मैं बाइक परचेज़ करूँगा। तो चलते अभी फटाफट शोरूम पर पहुँचते, और यहीं में पास में अपने बालागढ़ में शोरूम में रॉयल एनफील्ड का काफ़ी लोग जानते होंगे आई होप। तो चलते हैं फटाफट पहुँचते हैं वहाँ पे और देखते हैं अपनी बाइक कैसी क्या है। तो बाइक लेने से पहले थोड़ा मूड ख़राब हो चुका है, और आई होप शोरूम पर पहुँच के और हमारा मूड ना ख़राब हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी कुछ बात हुई थी और जैसा कि उन्होंने बोला तो काफ़ी ज़्यादा मूड ख़राब हो चुका था। बट अभी किसी को मैंने यहाँ पर शेयर नहीं करेंगे तो उन्होंने क्या बोला था, और मुझे पहुँचते फिर हम आपको बात करते हैं। अगर नहीं होता तो आप लोग खुद लाइव देख लीजिएगा शॉपिंग में, अगर बाइक मिल जाती है। और अभी वहाँ पहुँचते खुद ही देखिए लाइव क्या चीज़ रहता है, जो भी रहेगा आप लोगों को पता चलेगा। तो अभी पहले तो कुछ भी रिव्यू नहीं करेंगे, कैसा क्या बात हुई थी क्या हुआ था, फिर पहले पहुँचते उसके बाद से आपको बात करेंगे। फाइनली हम अभी शोरूम पर पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या सीन है अपनी बाइक का, कहाँ पर अपनी बाइक, और अपनी बाइक भी देखते हैं। कुछ ऐसी है अपनी बाइक जो आपको सामने दिख रही है। और भाई बाइक रोहित चौरसिया के नाम से बुकिंग थी। हाँ, रोहित चौरसिया के नाम से तो गाड़ी बुक थी। जब गाड़ी आई थी हमने कॉल किया था तो आपने नवंबर कोई 20 तक बोला था। 20 नवंबर नहीं बोला था मैंने, हमने जो नंबर लगाया था 20 नवंबर तक आया था, तो गाड़ी वापस चली गई है, फिर आएगी अब गाड़ी 20 तारीख को क्या करेंगे? 15 नवंबर की डेट है आपकी दोबारा। नहीं भैया, हम 20 को क्या करेंगे? गाड़ी हमको 8 को देनी है, 20 को मैंने आपसे बोला था अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक। 20 तो हमने नाम ही नहीं लिया आपसे भैया, बल्कि हमने ये बोला था 25 अक्टूबर मैंने बोला था। क्योंकि वो गाड़ी कस्टम बुक है, नॉर्मल नहीं है वो, हम गाड़ी किसी को बेच नहीं सकते। वो फिर वापस चली गई है, फिर आएगी। भैया तो हम क्या करेंगे बताओ मुझे? 8 को देनी है, 20 15 क्या करेंगे उसको? खुद को तो चलानी नहीं है, खुद को चलानी होती है 15 को ले लेते हैं आपसे, देना हमको 8 को है। और बल्कि मैंने बोला था आपसे कि अक्टूबर के लास्ट वीक में चाहिए, यही बात मैंने बोली थी। मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है प्रेजेंट टाइम पे। 1 नवंबर को गाड़ी उठाऊंगा आके, और 1 नवंबर ये बोल रहे थे हमें 25 अक्टूबर के बाद ही गाड़ी उठाई जाएगी। 26 अक्टूबर की डेट दी गई थी तुमको, 26 से 1 के बीच में मैं गाड़ी उठा लूँगा आके यहाँ। बताओ भैया। मेल करेंगे भी, अभी आ रहे मैनेजर का आपका। ठीक है, वेट करते हैं। आपकी गाड़ी है कस्टम, नॉर्मल तो हमारे पास बहुत सारी खड़ी है। भैया तो हम बताओ क्या करें? हमको देना आपकी गाड़ी आई है, हमारे पास 2 बार गाड़ी आ चुकी तो है। मेरे भाई तो आपको रिटर्न नहीं करना चाहिए ना। तो हम नहीं रिटर्न करते, वो कंपनी वाले खुद ले, उनकी जिम्मेदारी होती है। कस्टमाइज बुकिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि डीलर भैया मैंने जब आपको जितनी डेट दी है नहीं, उसके अपेक्षा नहीं आया। उस डेट में 2 बार गाड़ी आ चुकी है। हम 2 बार गाड़ी नहीं आई, उसके पहले गाड़ी आई थी तुम्हारी। नहीं, 2 बार गाड़ी आ चुकी है। आप हमसे बात करिए, आपकी गाड़ी फोन हमसे बात हुई थी, हमसे बात हुई थी आपकी। हम जो नंबर यहाँ पे पड़ा है बुकिंग पे, बात हमसे हुई थी, बुकिंग हमसे हुई थी, बात हमसे हुई थी। हाँ वही तो, हम जितनी बार गाड़ी आई उतनी बार हम फोन कर चुके हैं। आपकी 15 दिन बाद गाड़ी आ गई थी, 15 दिन बाद गाड़ी आ गई थी, फिर 15 दिन बाद आई थी। तो 15 दिन बाद हम गाड़ी क्या करेंगे भाई? जब मुझे चाहिए इस डेट में, तो उस डेट में क्या करेंगे बाइक को लेकर? बोला था आपको इस डेट में मुझे गाड़ी चाहिए। आप मेल करिए कि भाई बाइक हमको हाथ दिलाइए कैसे भी, नहीं तो फिर आप समझिए क्या करना है। तो मैंने आपको बोला है नवंबर के फर्स्ट वीक में चाहिए, अक्टूबर को तो आपको 25 अक्टूबर तक की मंगा लेनी चाहिए। आपको पास बाइक अपने पास रखनी चाहिए, आपको एक बार कॉल तो करनी चाहिए। 25 अक्टूबर मैंने बोला था 25 अक्टूबर तक की, तो आपको एक बार कॉल भी करनी चाहिए, आपने कॉल ही नहीं की। इधर जब हमें बाइक चाहिए, जब मेरे पास पेमेंट होगा तब तो हम लेने आएंगे भाई। हमको फाइनेंस कराना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब बता देता उठा लेते। मुझे तो कैश पे गाड़ी लेनी है। रजिस्ट्रेशन की आरटीओ रजिस्ट्रेशन के लिए ओटीपी आई है, वो बताइए। आपकी 2 बार गाड़ी आई भाई हम आपके हिसाब से नहीं, हम अपनी डेट दे चुके हैं ना। तो आप अपने आप जब चाहोगे भाई, पैसे मैं कैश ले रहा हूँ ना कि फाइनेंस करा रहा हूँ। फाइनेंस करा रहा हूँ, आप जो बताएंगे वो कर लूँगा, लेकिन कैश लेने आया था बाइक। कैश जब मेरे पास रेडी होगा तभी आएगा, 1-2 दिन डिले हो सकता है। 69 82
बुलाइए मैनेजर से बात करिए, किसी से बात करिए। गाइस तो जैसा कि मैं कल रॉयल एनफील्ड पे गया था और आप लोगों ने देखा एक क्लिप, जो मनोज था जिससे मैंने बाइक बुक कराई थी, जिसने बोला कि बाइक अभी अवेलेबल नहीं है। और मैंने उससे बोला था कि अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में मैं बाइक को परचेस करूंगा वहाँ से, और मैंने उसके लिए 20,000 रुपये ऑलरेडी पेड किया था, जिसके लिए ये आप लोग को हमारे सामने दिख रहा होगा, आप लोग को दिख गया होगा, इस पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे 20,000 रुपये आप लोग को दिख रहा होगा पेड किया है। रोहित चौरसिया के नाम से बिलिंग है और मनोज का ऊपर नंबर दिया हुआ है। तो गाइस अभी हम दोबारा जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड पे, जो कि इन्होंने बोला है कि बाइक आके वापस चली गई तो उसकी इनवॉइस लेने, अगर ये नहीं दे देते हैं तो उसके बाद में कार्रवाई क्या होने वाली, वो सब आप वीडियो में देखें और चलते हैं आगे। तो मेरे को बाइक नहीं मिली और जैसा कि इन लोगों ने बोला कि बाइक आके रिटर्न चली गई, बट मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं है। जब मैंने बाइक बुक करी हुई है और मैंने बोला हुआ था कि मैं नवंबर के फर्स्ट वीक में, अक्टूबर के लास्ट वीक में मैं बाइक को परचेज़ करूँगा, तो फिर बाइक कंपनी वापस कैसे ले सकती है? और बट ये कह रहे हैं कि बाइक कंपनी ने वापस ले लिया है और अगर यहाँ पे रहती तो इसका टैक्स पड़ता है, पता नहीं क्या क्या बातें बोल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये केवल हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये केवल मुझे नया समझ के ऐसा बोल रहे थे। और बट मैंने सारी बातें पता कर ली थी, बट ऐसा कोई भी सीन नहीं है। जो कि वहाँ मनोज है वो सबसे बेकार है, मतलब वहाँ का जो ये मैनेजमेंट ना यार सबसे घटिया यार, एक नंबर का घटिया। मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है, बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं है, बट यार ऐसे इन लोगों ने कांड किया है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। रॉयल एनफील्ड का शोरूम जो बालागंज में पड़ता है, यहाँ से पहले भी मुझे कंप्लेन मिली थी। एक मेरे भैया थे जिनका मैं नाम नहीं लूँगा पर्सनली, कि वो एक बैंक मैनेजर हैं और वो भी आए थे यहाँ पे बाइक परचेज करने, और वो 3 लाख रुपए कैश रख के लेके आए थे भाई। और उनका कहना था कि जो भी बाइक पसंद होगी वो लेके जाएंगे उस दिन। और यहाँ पे एक जो मनोज नाम का लड़का, शायद उसी से उनकी मीटिंग हुई। और यार इतना स्टाफ बेकार है कि अब क्या कहें यार, मैं खुद यहाँ से परेशान हो गया हूँ भाई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि जिस शोरूम से मैंने बाइक ली भाई, अब क्या ही कह सकते हैं। बट चलो यार अभी देखते हैं पहले इनका क्या सीन रहता है, कि आज ये मुझे क्या रीज़न देते हैं। तो सबसे पहले मैं इन लोगों से आज लेने वाला हूँ अपनी इनवॉइस, जो कि मेरी बाइक आई थी, क्योंकि मेरी बाइक एक थोड़ा अलग थी। मैंने उसमें एलॉय बीम चेंज करवाए हुए थे और बाकायदा मेरे टैंक के ऊपर नाम लिखा हुआ था। शायद इन्होंने बेच दी या उन्होंने स्टिकर हटा के उस बाइक को थोड़ा अच्छे दामों में बेच दी, क्या किया उससे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट मुझे आज पूरा रीज़न चाहिए उनसे और इसीलिए मैं पूरा लाइव करूँगा आज। तो चलते हैं फटाफट शोरूम पर और बाकी बातें शोरूम पर करते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है। कल मेरी मैनेजर से काफ़ी देर तक की बहस हुई। पहले तो हम लोग को एकदम चूतिया समझ रहा था, थोड़ी देर बाद जब मैंने उसको बताया कि मुझे भी इस सब बारे में पता है, तो फिर वो शांत हो गया लास्ट टाइम में। वो फिलहाल उसने बोला कि कल तक की टाइम दे दो, कल मैं आपको पूरा डिसाइड करके बता दूंगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कि आज उनका क्या डिसीज़न है, क्या बोलते हैं। तो ये है यहाँ का शोरूम, देखते हैं भाई क्या बताते हैं, चलते हैं बात करते हैं अभी पहले। क्या डिसाइड हो, कुछ बात हुई? कंपनी में मेल वगैरह भेजी गई है। क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? रिबट आया नहीं अभी, सुबह मेल करवा ये बोल रहे हो गाड़ी नहीं जो करेंगे जो गाड़ी आई थी उसकी इनवाइस तो आई होगी ना, 66 नंबर इनवाइस तो आई होगी ना? हाँ वो लगी है हमने। छुट्टी नहीं मिल रही है, हम फंसे पड़े हैं। तुम लोग साले नौटंकी बनाए 4 दिन की शादी के, यही साले ड्रामा बनाओ। खूब समझ रखा है यार, मतलब ऐसे लग रहा है कि कोई नहीं है, पहली बार हम बाइक परचेज कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है भाई। सुपर बाइक तक की बुक होती है, वो भी एक डेट ली जाती है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं कि हम इसी बाइक की डिलीवरी लेना है।
सुपर बाइक भी बुक होती है 20-20 लाख 25-25 लाख की बुक होती है, उसमें भी एक डेट मांगी जाती है, उस डेट में गाड़ी अवेलेबल होती है। आप तो ऐसा बता रहे हैं, आप बोल रहे हो 2.5 लाख का वो नहीं दे पाए, हम भी तो 20,000 का फिर ब्याज दे रहे हैं। 20,000 हमने भी जमा किया था, फ्री का थोड़ी ना आता है 20,000 यार, बात करते हो। अब तुम अरेंज नहीं करा पा रहे हो साले, खाली रिम बदल होता है, मुझे वापस जाती नहीं है, वो दूसरे को दी जाती है। नहीं तो कल आपने ये बोला था ना कंपनी वापस जाती है। नहीं, कंपनी वापस गाड़ी नहीं जाती। आज ये बात बोल रहे हो नहीं जाती, कल बोल रहे हो तो जाती है यार, ये कौन सी बात होती? रोज बात पलट रहे हो, कल कुछ और बोल रहे हो। आज हम कल यही कह रहे थे कि कंपनी वापस नहीं जाती, वो गाड़ी बिकती हमें है। यार बेवकूफ समझो क्या यार, गाड़ी वापस चली गई है। अब तुम क्या चाहते हो ये बताओ, आप चाहते हैं क्या यार? घंटा अपना है क्या गाड़ी के लिए? मोहम्मद राशिद 808 नोटंकी। कल मैनेजर साहब यही बोल रहे थे कि गाड़ी वापस चली गई। कंपनी वापस चली गई, आज तुम बोल रहे हो कि कंपनी वापस नहीं जाती है यार, अजीब चूतिया समझ रखा है बिल्कुल। साला हम 3 चूतियां 3 महीने से पैसे जमा कर गए तो लिए पैसा घूम रहे हैं, गाड़ी नहीं मिल रही हमको। कोई हमको फाइनेंस नहीं करानी है आपसे कि हमें आपके इतना पैसे छुएंगे कि हमारी कर दीजिए। ऑन द स्पॉट आज फैसला करिए, गाड़ी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, हमें कुछ करना तो पड़ेगा। बताओ, वो भी हमको अटकंदा मालूम कैसे क्या करना है। अभी चूतिया नहीं है। दिखा देंगे हम आपको, आप समझ रहे हो? अभी वो बेवकूफ अपना समझ रहे हो डिपार्टमेंट ना? भेजेंगे, फिर भैया भेजेंगे, वो क्या करना है? फिर करना यही पड़ेगा। तुम तो कल चूतिया बोल बना रहे रहे थे, हो। कल बोल रहे थे कल गाड़ी बोला आपने गाड़ी कंपनी वापस चली गई, अब बोला गाड़ी बेच दी गई जाती है, दूसरे डीलर को दे दी जाती है, ये कौन सी बात होती है? पैसे 20,000 आपने दिया था, आपने कहा नॉन, हम लोग आपकी बात पे एग्री थे ना। गाड़ी आई बेच दी ने, उसके बाद बता रहे कंपनी वापस चली गई। आज बता रहे, कल कुछ और बता रहे, आज कुछ और बता रहे, एक नंबर चूतिया समझ रखे हैं। अबे करम भैया खुद बोलेंगे ना, भाई मैंने साथ बात किया है, नहीं तो तुम्हारे नाम सीधे मेल करेंगे तो अभी खुद मालूम हो जाएगा तुमको तुम्हारी कंपनी को। हमको इनवाइस, पूरी इनवाइस दो, अभी फिर जो गाड़ी शाम को दिखा रहे क्या कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस तुम यही चाहते हो वही करेंगे अब, और कुछ नहीं चाहते हो। सबसे ज्यादा मनोज तुम्हारी गलती। साहब मैंने बोला था कि मेरे को इस डेट में बाइक चाहिए, तो आपने क्या मतलब बेवकूफ समझा? तुमसे बोला था कि हम 25 से 1 के बीच में गाड़ी उठाएंगे, आप 25 के 1 बीच में कॉल करते हैं कि हम गाड़ी भैया आ गए, अब ले जाए, ना ले जाते तब मेरी गलती थी। चलो यहाँ कोई फायदा नहीं, अभी आओ, बाद में आते हैं, आओ थोड़ी देर में आते हैं। हाँ वाला है। गाइस मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और ये लोग एक नंबर का बेवकूफ़ समझ के रखे हैं। मतलब कल से पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कल बोल रहे थे कि गाड़ी आपकी वापस चली गई है और आज बोल रहे हैं दूसरे डीलर को दे दी गई है। ये शोरूम है सामने, आप नाम देख सकते हैं इधर, एक नंबर का घटिया शोरूम है। कोई भी गाइस यहाँ कभी भी आप बाइक लेने आना, सबसे पहले इसकी पूरी डिटेल देख लेना कि ये है क्या चीज़, उसके बाद में यहाँ पे बाइक ले। कभी भी आपकी रिक्वायरमेंट आपके टाइम से पूरी नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि फाइनली जब हम लोग शोरूम से मतलब बाइक लेने गए थे रॉयल इनफील्ड, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नौटंकी किया। जब जैसा कि आपने शुरू वाली क्लिप देखी होगी तो उन्होंने बोला था कि अभी उनके पास बाइक नहीं है, मतलब उन्होंने बाइक कंपनी वापस चली गई, मतलब बहुत कुछ उन्होंने बोला। जो उनके मैनेजर थे उनका फेस तो नहीं आया क्योंकि वहाँ पे कैमरा ऑफ था, क्योंकि जब मैं ऑफिस में गया था हेलमेट बाहर रख के गया था। डायरेक्ट उनके एम्प्लॉय से बात हुई थी जो कि बाहर बैठा हुआ था, जिससे मैंने बाइक को बुक कराया था। बट उसने उस टाइम पे तो बोला कि बाइक नहीं है, ये वो फलाना ढिमाका बहुत कुछ, मतलब पता नहीं क्या क्या बातें बोला, ऐसा होता है वैसा होता है। तो वहाँ पे मतलब बात ख़त्म हो गई थी। मैं कहा चलो, तो उन्होंने मतलब मैं संडे को गया था तो बोले कि मुझे कल तक की टाइम दो, 12 बजे तक की, मैं कल डिसाइड करके बता दूंगा कि कल आपकी बाइक कितने बजे तक डिलीवरी दे सकता हूँ। मतलब कल 12 बजे तक मैं फाइनल कर दूंगा कि आपकी बाइक कब तक आ जाएगी या कब तक मैं दे दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं आपको कल तक की टाइम देता हूँ और कल आप बताइएगा मुझे। फिर मैं नेक्स्ट डे जब गया वहाँ पे, तो जब मैंने उनसे मतलब पूछा कि क्या हुआ, सीन क्या है, मतलब बाइक कब तक आएगी, कैसा क्या सीन है, तो सीधा बोलते हैं कि अभी नहीं पता और अभी कोई आइडिया नहीं है कि बाइक कब तक मैं दे पाऊँगा। हमने कहा सर ये तो कोई बात नहीं होती है। तो मैंने उनसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, जैसा कि आप लोग को पता है जब भी बाइक आती है तो वहाँ से कुछ पेपर्स आते हैं। जैसे कि मैंने उनसे बोला मुझे NOC दी जाए और चेचिस नंबर, इंजन नंबर सब दिया जाए जो मेरी बाइक यहाँ आई हुई है। तो बोलते हैं ठीक है अभी दिलवा रहे हैं। मैनेजर इतना बोल के वहाँ से चला गया और जब मैंने उनसे बोला, जो रोहित वहाँ पर था जिसने मेरे से बात हुई थी, जिसके आप लोग को फेस दिखा, वो रोहित बंदा है।
मेरी बुकिंग भी इसी के थ्रू हुई थी और मैंने इसी से बुक भी कराई थी बाइक, क्योंकि डायरेक्ट मैंने सबसे पहले मैं इसी से मिला था जाके। तो उसने मेरे को एक पेपर दिया निकाल के, बट वो एनओसी टाइप बोल रहा था कि यही एनओसी है, बट उस पर चेचिस नंबर इंजन नंबर कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा भाई इस पे चेचिस नंबर या इंजन नंबर तो दिया जाए। तो बोल रहा है कि इंजन नंबर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। मैंने कहा यार ऐसी कोई बात नहीं होती। तो मैंने उससे बोला चलो ठीक है, आपने बोला था कि कंपनी वापस रिटर्न चली गई है तो उसकी एनओसी दीजिए, उसका तो पेपर होगा। कहीं वो भी नहीं है, क्योंकि वो जिसके पास जाती है उसके पास, हमने कहा उस दिन बोला था आपने कंपनी के पास जाती है, तो वो बोल रहा है नहीं कंपनी के पास नहीं जाती है, फलाना डिमाका ये वो। हमने कहा यार अजीब चूतिया बना रहे हो, मतलब वो चूतिया काट रहा था मेरा। तो मैं समझ गया अब ये इसने मेरी बाइक को सेल कर दिया। कुल मिला के मुझे एक चीज़ समझ में आई, मतलब इन लोगों ने पूरा धोखा किया मेरे साथ कि मैंने 20,000 रुपये जमा किया था वहाँ पे और फिर भी इन्होंने मेरी बाइक टाइम से डिलीवर्ड नहीं की। तो यार बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आया था उस टाइम पे। तो मैंने बोला उनसे मेरा पेमेंट रिफंड करने के लिए, तो बोलते कि मैंने पेमेंट तो पहले ही बोला था, पेमेंट नॉन रिफंडेबल है। मैंने कहा मुझे पता है, बट मेरी तरफ से बुकिंग कैंसिल नहीं, कैंसिल आपकी तरफ से तो रिटर्न करना पड़ेगा। बोले नहीं देंगे। तो मुझे मजबूरन कुछ ऐसे हथकंडे अपनाने पड़े। अब क्या ही कह सकते यार, वो सब नहीं यहाँ पे डिस्कस किया जाए, लेकिन थोड़ी बहुत। फिर उन्होंने लास्ट टाइम पे जब मैंने एक दो लोगों से उनकी बात करवाई ना, वो समझ गए कि यहाँ पे भी पेमेंट वापस करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोले ठीक है शाम तक की मैं पेमेंट आपका वापस कर दूँगा। तो फ़िलहाल पेमेंट मिल गया था। लास्ट टाइम में जिनको बाइक देनी थी उन्होंने बोला टाइम बहुत कम है और अभी कोई फ़ायदा नहीं बवाल करने से। हमने कहा हाँ यार ये भी आप बात सही कह रहे हो, वरना मैं कुछ भी कर सकते थे, नोटिस जारी करवा सकता था मैं इनके ख़िलाफ़, मैं कंप्लेन भी कर सकता था। बट उन्होंने बोला अभी रहने दो, कोई मतलब नहीं, और जो हो रहा है उससे बेटर है कि इसको हटाओ, यहाँ पे मैटर ख़त्म करो, सॉर्ट आउट करो। तो मैंने फिर वहाँ पे मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया। तो भाई अब बस यही मैंने कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसे ये बालागंज वाले शोरूम पे भाई कभी भी मत जाओ भाई, क्योंकि साले एक नंबर के फ्रॉडिया लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने मेरे साथ ही किया, एक बार मेरे भैया भी वहाँ गए थे, उनके साथ भी इन्होंने ऐसा स्कैम किया था कि मतलब ये साला ये रोहित है ही यार एक नंबर का चूतिया। मेरे को भाई समझ में आ गया कि मैंने सोच लिया है कि लाइफ में कभी भी इसकी एजेंसी से मैं कोई भी बाइक नहीं लूँगा। और भी एजेंसियाँ यार, वहाँ भी मैंने बात किया, वहाँ भी अच्छे, बस यही था कि दूर कौन जाए यार, पास में यहीं से ले लो। बट यार छोड़ो हटाओ, अब क्या ही कह सकते हैं। बट अब मैं यार यही चाहता हूँ कि इसके शोरूम पे यार जाने से पहले सारी बातें आप समझ लो कि आपको कभी भी ऐसा बंदा ये ना आपकी बाइक डिलीवरी सही टाइम पे नहीं दे पाएगा। और हाँ यार एक अच्छी बात और, मतलब ये बंदा ऐसा नहीं है कि मेरे साथ इसने किया, काफ़ी लोगों के साथ में किया था ऐसा स्कैम इसने किया था, क्योंकि मैंने और भी देखा था एक दो लोगों को वहाँ पे ऐसा बात कर रहे थे। मतलब इसकी डील कुछ भी होती है, लास्ट में डील कुछ भी बताता है, मतलब सबके साथ में ऐसा करता है भाई। मेरे साथ मेरे आगे एक अंकल बैठे हुए थे, उनका लड़का आया हुआ था, उससे कुछ बात हुई होगी, अब एड्रेस मुझे नहीं पता क्या हुआ था। उसके साथ में भी कुछ वही रुपए का सीन चल रहा था कि ये बाइक इतने की नहीं हो सकती, इसमें 5,000 बढ़ जाएगा फलाना डिमाका। तो फाइनली उनको भी यार मतलब अजीब यार चूतिया बनाता है। मैंने चलो ठीक है यार, एक चीज़ तो मेरे को समझ में आ गई कि मतलब ये बहुत बेकार है, इसके वहाँ बाइक लेने वाला नहीं है। बट अब मैं फंस चुका था वहाँ पे, और तो लेना मजबूरी थी। बट आगे से आपसे रिक्वायरमेंट है कि यार कि वहाँ पर जाने से पहले वहाँ की सारी बातें आप समझ लो, उसके बाद में वहाँ से बाइक परचेस करो। और बाकी यार बुलेट के बारे में मैं कोई बुराई नहीं करूँगा, बुलेट एक अपने आप में एक रॉयल है, आप समझ सकते हो, एक रॉयल फील आता है उसको चलाने में, एक लुक अलग होता है। रॉयल बहुत रॉयल इनफील्ड आप क्लासिक 350 की आप तारीफ जितना ही करें आप कम है। आप समझ सकते हो, सामने हमारे एक चल रही है देख रहे हैं, मतलब अपने आप में एक अलग ही चीज़ है यार, रौला भी अलग रहता है, बहुत अच्छी। बट शोरूम वाले भाई ये इतना घटिया शोरूम है, क्या ही कहे यार इसके बारे में हम। बट कोई नहीं यार, कोशिश करिएगा यहाँ पे ना ही जाइए आप, लखनऊ के और भी कई शोरूम है वहाँ पता कर लीजिए। बट यहाँ पे मैं तो यही कहूँगा भाई यहाँ कभी मत जाओ, मैं तो कभी ना जाने वाला। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो भाई, 1000 लाइक कंप्लीट करो वीडियो पे। और वहाँ पे एक भैया भी आए थे तुरंत बाइक लेने, मैंने उनको साफ बोल दिया सर यहाँ भैया यहाँ से बाइक तो बिल्कुल ही मत लो भाई, वो भी कैश लेके आए थे। बट ऐसा उसने सीन बना दिया ना मेरे साथ, तो मैंने सोच लिया कि अब यहाँ से मैं बाइक तो बिल्कुल ही नहीं किसी को दिलवाऊँगा। वैसे इस वीडियो का बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था बस, कि जो इन्होंने फ्रॉड किया वो सभी लोगों को पता चलना चाहिए, ताकि आइंदा से किसी के साथ ना कर पाए। मैंने 3 महीने पहले पैसा एडवांस जमा किया था, फिर भी इन्होंने बाइक नहीं मुझे दिया, तो यार गुस्सा तो आता है, आप समझ सकते हो। बट क्या ही कर सकते हैं, चलो भाई कोई नहीं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक राइट साइड टेल देन बाय बाय। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।